जामिया में डेमोक्रेसी, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स एक्टिविज्म, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर ले रहे हैं, नहीं, आप यहाँ बैठ करके जामिया में ही बैठ करके आप इंटरव्यू, हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही पीछे में डीन ऑफिस है, आप इतनी आज़ादी से क्या ज़्यादा आज़ादी चाहिए? नहीं। कल होकर के कोई बाहरी आकर के मेन साइड रीडिंग में सामने वीडियो रिकॉर्ड कर ले जामिया के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ, वो वीडियो सोशल मीडिया का ज़माना है, वायरल हो जाएगा। मैं 14 दिन के लिए सस्पेंडेड था। किस लिए? आजाद गौरव सभा नाम के एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया था, परमिशन के लिए गया। डेमोक्रेसी है तो परमिशन पूछ रहे, परमिशन देना है ना। उन्होंने बोला नो। कौन मतलब प्रॉक्टर की बोला बिल्कुल। अच्छा, और बात मैं ये कह रहा बात आप हूं, अगर आप बोल रहे हैं आजाद फौज पर, ये हमेशा के लिए दस्तावेज बन के रह जाएगा जो बात आप बिल्कुल अगर हमारा सरकार आ रहे, बिल्कुल दिस विल बी द फर्स्ट थिंग वी विल डू। ओके, एंड लेट मी, तो लोग यही जो क्लिप बोल रहे हैं यही कट करके और वायरल करेंगे और कहेंगे कि अगर ये नहीं लागू हुआ तो वायरल करेंगे, लोग कहेंगे देख लो ये भी जुमला जी भी है, ऐसे बोला। स्वागत है आपका आजाद फौज पर और मैं हूँ आपके साथ नैयर आजम। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मुसलसल हम जामिया मिल्लत इस्लामिया हो या फिर देश भर की जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट विंग्स होती हैं, हम उन सब पर वीडियोस लाते हैं, इंटरव्यूज़ लाते हैं और उनके जरिए पता करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, उनकी विचारधारा क्या है, और जो नए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो उनसे जुड़े तो क्यों जुड़े और किस तरह से वो स्टूडेंट को एक पॉलिटिकल मंच देती है। तो इसी कड़ी में आज बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे साथ जामिया मिल्लत इस्लामिया के NSUI के प्रेसिडेंट NS अब्दुल हमीद, जिनसे हम NSUI के बारे में बात करेंगे और देश और जामिया की राजनीति पर बात करेंगे। तो हमीद भाई, सबसे पहले आज़ाद फौज पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच नैयर। अच्छा हमीद भाई, सवाल बहुत सारे हैं, शुरू से शुरू करते हैं। अभी NSUI जो आपकी कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, तो मैं देखता हूँ कि अब मुसलसल ये प्रोटेस्ट करती दिखाई पड़ती है। तो क्या NSUI का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करना रह गया है, या फिर आप सरकार के जो अच्छे काम होते हैं उनका मतलब तारीफ भी करना जानते हैं, या फिर आप तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना, क्या यही उनकी विचारधारा है? जी, एक छात्र संगठन को पहला मुद्दा यही होते, जितना मेंबर्स उसमें जुड़ा है सबका स्टडीज़ में ध्यान देने के लिए मोटिवेट करना। तो मेरा आई वॉज इंसिस्टिंग माई मेंबर्स, आप इधर पढ़ाई के लिए आया है तो पढ़ाई में ध्यान देना जी, लेकिन पढ़ाई सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं होता। तो NSUI ने एक दूसरा तरीके से ये स्टूडेंटशिप को देख रहे। हमारा ये स्टूडेंटशिप मतलब हम तालिबुल इल्म में ऐसा करते हैं, मुताल्लिम है, तो उस ज़िंदगी बहुत ख़ास ज़िंदगी है उस वक्त। बिल्कुल। तो उस वक्त में हमको सिर्फ टेक्स्ट बुक में कुछ इल्म मिलते, नॉलेज मिलते, वो डूब के कुछ मिलना है, एग्ज़ाम देना है, सर्टिफिकेट देना है, ऐसा स्टूडेंटशिप हमको नहीं चाहिए। वो किसी का एक शेयर भी किताब को लेकर के आप बोल रहे हैं कि धूप में निकलो, घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो वही कहना चाह रहे हैं आप कि किताब से हट करके देख रहे हैं। किताब से हमको क्या मिल रहा है, वो हमारा आसपास जो जिंदगी है जी, हम जामिया को एक ख़ास यूनिकनेस यही होते। जामिया में हम जो सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते, पॉलिटिक्स में क्या पढ़ते, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाई करते, मीडिया में क्या, हमको अगर इस दीवार से बाहर जाते हमको वो ज़िंदगी हमारे सामने देख सकते। तो हमारा पब्लिक का क्या क्या मामला है, स्टूडेंट्स का क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारे हमको ऑब्जर्व करना है। अगर उधर एक्शन नीडेड है, हमारा कोई एक्शन के लिए कोई नेसेसिटी है, तो उधर हमारा एक्शन करना बहुत मुहिम बात होते। आज हमारा सरकार नहीं है, हमारा सरकार है तो हम दूसरा तरीके से काम करते, लेकिन जब हमारा सरकार नहीं होते तो हमारा डेलीगेशन लेके उधर जाना आसान नहीं है, सुन नहीं पाते। तो क्या कर रहे हैं हम, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? हमारा आवाज़ रजिस्टर करने के लिए, वही तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ NSUI जामिया का एक तरीका है, उसमें प्रोटेस्ट आखिरी मुद्दा है। हर मुद्दा के लिए हम पहले प्रोटेस्ट नहीं करते, हम पहले बच्चों के साथ बात करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे, अगर फैकल्टी के साथ जाना है उधर जाके बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाना है उधर बात करेंगे, बात करके, कम्युनिकेशन करके, कॉन्वर्सेशन करके, डिबेट करके। अगर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करते तो हमको कोई तरीका नहीं है
सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, तो तो आप- हम प्रोटेस्ट करते अच्छा, आप जब भी प्रोटेस्ट आप लोग करते हैं, या फिर आप हो या फिर जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप जो बताए हैं कि प्रोटेस्ट आखिरी स्टेज होता है, उससे पहले आप फैकल्टी के पास, डीन के पास और बाकी जगहों पर जाते हैं, तो क्या हर बार जाते हैं या फिर कभी कभार चले गए और उसी को काउंट कर रहे हैं कि आप हर बार जाते हैं? नहीं नहीं, हर बार हम जाते। देखो अभी आज हम एक मेमोरेंडम तैयार किया, किस चीज़ का? इधर हिंदी डिपार्टमेंट में अच्छा। एक घटना हुई थी। अच्छा। मेंस्ट्रुएशन का, हमारा मेंस्ट्रुअल पॉलिसी उतना वीक है, मैं पहला वो बात कर रहा हूँ। तो हमारा एक बच्ची पीरियड्स में थी, अच्छा। तो जब उनको रेस्टरूम जाना था उस वक्त तो वो मना, इन्विजिलेटर ने मना किया। ये बहुत सैडनिंग बात है, बहुत अनकंफर्टेबल है, डिसअपॉइंटिंग है। तो हमें देखा उस हिंदी डिपार्टमेंट का छात्रों एक मेमोरेंडम दे चुका है, कोई एक्शन नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया, कोई रेसोल्यूशन नहीं आया। कितने एक्टिव वॉलंटियर, एक्टिव आपके पास वॉलंटियर कह लें या फिर जो भी कह लीजिए, कितने हैं आपके पास? For the strategical purposes, I can't reveal the number. But there are hundreds of students as our sympathizers and active members. Like more than around 200 members. Around 200 members we have active members, and around 500 members we have sympathizers. But our membership structure is different from other NSUI Okay. system. Okay. What is the We had consulted with Kanhaiya Kumar. Okay. Kanhaiya Kumar is our incharge, AICC yes, incharge. yes. Yes. So we had consulted with Kanhaiya ji about the membership structure that we are proposing. So and he agreed that. So ours is, first you can be a sympathizer. If you are agreeing with the secularism, socialism, democracy, and the principles of Congress Party, the ideologies of our leaders, then you can be a sympathizer. So there is no, guidelines, nothing as for these sympathizers. But if you are constantly showing your interest to be a part of our programs, talks, study circles, then you can be an active member. If you are an active member and you are willing to be a face of protest is the most, that's the extent of the student activism in Jamia, because it's not a democratic space at all. So if you want to do some activism, student activism, protest is the extent. Then they will become a candidate, cabinet. Then they are eligible to be in the cabinet. Okay. So they can be the cabinet members. So ours is very structured, 21 members of cabinet. They convene meeting once in a week, and they discuss matters, organizational activism, other things, and we observe how our members are doing, performing their academics. That's our primary concern. The activism comes secondary. Okay. So we observe everything, Achha. and we formulate our agenda, minimum action plan. As per that we work. Okay. अच्छा, ये वो सब तो बात ठीक है। ये बताइए कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका एक मकसद ये होता है, एक मिशन ये होता है कि हमारी जो मांग है, जैसा कि आप बता रहे थे कि स्टेज वो आखिरी स्टेज होता है, तो क्या ये लगता है आपको कि जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी जो डिमांड होती है वो मान लिया जाता है, और अगर नहीं माना जाता है तो क्या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बढ़ता है इसकी वजह से? See, the politics of protest जी। is always demanding some pressure. So that is the philosophy of protest. Protest अलग अलग तरीके से कर सकते, धरना कर सकते, भूख हड़ताल कर सकते, अगर एक मार्च कर सकते, वो कर सकते, लेकिन हमारा अलग अलग तरीका होते हैं. वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिव प्रोटेस्ट, not to make so much noise, not to make so much demonstration. Sometimes we go out. 7 number gate. Yes, see, we've been advocating for the traffic safety. We talk to administration. There is no response, proper response. We went to Delhi government, Transport Minister Gehlot ji. There is no. He assured that it will be considered, but there was no response from his side. So we went for an open protest in front of the gate number 7 and 8, and we stood there in between the roads with placards, with boards, and we distributed pamphlets. That's one way of protest. So whenever we are protesting, there is a pressure बढ़ती जा रही है. लेकिन अगर डेमोक्रेसी का एक जगह नहीं है तो प्रोटेस्ट अंतिम में जीता हारा
वो हमको कह ही नहीं सकते। फिलहाल में जामिया में डेमोक्रेसी, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स एक्टिविज्म, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे? क्योंकि आप प्रोटेस्ट कर ले रहे हैं, नहीं, आप यहाँ बैठ करके जामिया में ही बैठ करके आप इंटरव्यू, हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही पीछे में हाँ। डीन ऑफिस है, आप इतनी आज़ादी से क्या ज़्यादा आज़ादी? नहीं, अगर आपको पता है जी, अगर एक गार्ड इधर आया, जी, हमको देखा, जी, पहला सवाल क्या होगा? क्या रिकॉर्ड कर रहे क्या हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना? जाहिर सी बात है, पूछेंगे। हाँ, पूछेगा। जी। तो आप बोले आप वीडियो कर रहे हैं, किसके लिए? चैनल के लिए। चैनल के लिए। ऐसा तो मैं बताऊं आपको, पहला सवाल यही होगा। आपसे मैं बताऊं, कई बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो यहाँ आके गार्ड पूछते हैं, मैं बताता हूं तो मुझे आज़ादी है, मैं कर रहा हूं, तो फिर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आज़ादी नहीं है। और अगर आज़ादी नहीं है तो माय क्वेश्चन इज, पहला सवाल यही होगा, आपको परमिशन है नहीं है? जाहिर सी बात है पूछेंगे। एक सिंबल या परमिशन नहीं है। आप बताइए, एक बात बता रहा हूँ। एक मिनट आपका, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। अब रास्ते हैं यहाँ जामिया में, बाकी यूनिवर्सिटी का पता नहीं, लेकिन जामिया में उतनी सुरक्षा व्यवस्था उतनी टाइट नहीं रखी जाती है। आमतौर पर कोई भी इंटर कर जाता है जामिया में, कल होकर के कोई बाहरी आकर के मेन स्टूडेंट के सामने वीडियो रिकॉर्ड कर ले जामिया के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ, वो वीडियो सोशल मीडिया का ज़माना है, वायरल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बचने के लिए प्रशासन को परेशानी हो और बाकी चीज़ों बदनामी हो, गार्ड आकर के पूछ रहे हैं उनकी ड्यूटी, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं यार, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आपको आज़ादी तो है। और अगर एक बार बात पूछूं, अगर आपको आज़ादी नहीं है तो इंडिया गठबंधन आपका, तो आपकी पार्टी की बनी है, खुदा न खास्ता आपकी सरकार बन जाती है, ठीक है, तो आप 4-5 महीने बाद क्या वो जो आज़ादी आप खोज रहे हैं वो आज़ादी वापस आ जाएगी? क्या गारंटी है? ठीक है, 2-3 बात। हैव यू एवर बीन टू JNU? या मैं गया हूँ JNU में कितना टायर सिक्योरिटी है, कितना यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा है आप? मतलब मैं जब पहली बार JNU गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पहली बार में ही मतलब मेरे पास ID कार्ड नहीं था, तो मुझे जाने नहीं देते थे। फिर PhD वाले कोई भैया थे, वो एंट्री करवाए थे। नहीं, वो उनका स्टाइल है, अंदर से किसी का कांटेक्ट देना पड़ेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जी, कितना यूनिफॉर्म्स देखा है? एक ही यूनिफॉर्म देखा हूं। इधर कितना यूनिफॉर्म्स देखा है आप? इधर भी तो एक ही देखता हूं। नहीं, मैं कहाँ? आर्मी वाला एक है। अच्छा हैं? जी बताइए। और डार्क ग्रीन एक है, जामिया पुलिस फोर्स। अच्छा। और तीसरा एक प्राइवेट, ऐसा एक, इधर हमको 3 यूनिवर्सिटीज है, जामिया, DU, JNU। इधर 3 टायर गार्डिंग सिस्टम है जी। और आप ये कह रहे हैं इधर आसान अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। और अच्छा है, बार पूछेंगे। अगर आप 8 नंबर से 7 नंबर जा रहे हैं, आपको पूछेगा ID कार्ड का है ये नहीं। और अगर मैं एक प्रोटेस्ट कॉल करता हूँ इधर, मैं एक टॉक 2022 में जवाहरलाल नेहरू का बारे में एक टॉक कन्वीन करने के लिए, अच्छा, मैं एक पोस्टर निकाला था, हमारा स्टडी सर्कल ने हाइजीन बंद किया, हाइजीन कैंटीन उस दिन बंद किया, ठीक है। दूसरा दिन ओल्ड पार्टी ने एक प्रोटेस्ट कन्वीन करने के लिए पोस्टर निकाला, पूरा सेंट्रल कैंटीन, दस्तरखान सब बंद किया। याद है आपको? रीजन नहीं बताया था? रीजन नहीं बताया, बस ऐसे ही बंद कर वैसा ही बंद कर दिया। हो सकता है आपके अतीत में, मतलब पास्ट में किए गए कुछ प्रोटेस्ट की वजह से आपको लेकर के एक इमेज बन गया। मैं बताऊं आपको, आप बता रहे हैं ये चीज। या दैट इज अ टॉक ऑफ डेमोक्रेसी ना। ये क्या इमेज बन रहे भाई हमारे? नहीं, ये इधर ऑथराइज्ड स्टूडेंट्स है जो उनका पास ID कार्ड है, they are convening a protest, they are convening a demonstration inside the campus, and there is no history of violence during the protest, no history of violence, no defacing university properties, nobody hasn't done anything like that, and still they are closing down the canteens. It means they are negating the rights of students to have food, है ना, food basic need है। तो गलत हुआ। तो वो डेमोक्रेसी नहीं, वो उसको डिफेंड कौन कर रहा है? लेकिन आप ये कह रहे हैं आप डेमोक्रेसी नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं दूसरा बार कह रहा हूं, डेमोक्रेसी है जब एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहे ये फलस्तीन का प्रोटेस्ट है, ठीक है, कोई एक्शन अभी नहीं लेना। 2 फलस्तीन का प्रोटेस्ट हुआ था, कोई एक्शन नहीं था, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा CA NRC का एनिवर्सरी था, उसमें प्रोटेस्ट किया था, कोई एक्शन नहीं था। उससे पहले मैं 14 दिन के लिए सस्पेंडेड था। किस लिए? आजाद गौरव सभा नाम के एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया था। परमिशन के लिए गया, डेमोक्रेसी है तो परमिशन पूछ रहे, परमिशन देना है ना। उन्होंने बोला नो। कौन मतलब प्रोक्टर की बोला बिल्कुल। अच्छा। एंड आई वाज नेगेटेड द रिजेक्टेड माय
requisition for the permission प्रोग्राम was ऐसा क्या था कि परमिशन नहीं दिया गया आपको? without वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या प्रोक्टर के सर के पास गए आप, हाँ। आपको परमिशन नहीं दी गई, तो ऐसा क्या था कि आपको परमिशन नहीं दी गई? नहीं, कोई रीजन नहीं बता नहीं बताया? रहे बस। तो अगर इधर डेमोक्रेसी चाहिए तो डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है। क्या स्ट्रक्चर? आप पूछा ना, अगर इंडिया गठबंधन आते तो क्या कर रहे? We will do that. We will go to the Ministry of Education and we will talk to the concerned departments and we will make sure that here we will have a democracy setup where students can make their demonstration. मैं ये भी सजेशन दे रहा हूँ, प्रॉक्टर साहब अच्छी तरह काम करते हैं, उनका पहला मुद्दा सिक्योरिटी है, वो दे आर डूइंग दैट देयर बेस्ट, बट द प्रॉब्लम दैट वी आर नॉट द एनिमी, वी आर नॉट द नुइसेंस, वी आर नॉट द प्रॉब्लम्स। अगर बाहर से कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो उनका चेक करने के दुश्मन कह नहीं रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके नाम पर कोई अगर आकर के सिंपल सी बात है, इधर हम BBC डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करना था, ठीक है, बैन था वो तो, हाँ तो वो तो हर जगह बैन था, वो तो आप नहीं आपको पता है BBC डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं था, बंद करवाया गया था ना मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के जरिए। नहीं वो हम हमारा पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं ना। अब सरकार कह रही नहीं देख सकते तो फिर क्या देख? नहीं आपको सीधा बात है, BBC डॉक्यूमेंट्री बैन था, बैन नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? BBC डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं था, और लेकिन अगर BBC डॉक्यूमेंट्री स्किंग करते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस जैसा डील करते थे। ऐसा हुआ था ना उस वक्त जब हम इधर कोशिश कर रहे थे, उस वक्त ऐसा हाल था। पुलिस हमें उठा के जेल में डालना वो हमको समझ सकते हैं, थाने उठा के ले गए। हाँ, एक दिन पूरा हम जेल में था, हमको समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनका काम है, वो मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए काम करते हैं। इधर प्रॉक्टर जी और प्रॉक्टर का गार्ड्स SFI कॉमरेड्स को पकड़ के उनको दिया। अरे तो क्यों नहीं देंगे बताइए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट नहीं दिखाना चाहती है और गवर्नमेंट के अंदर में ये यूनिवर्सिटी आता है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अपने एजेंडे के खिलाफ कैसे देखने देगी, तो इसलिए बंद करवा दिया। इसमें क्या है? That's why I'm talking। क्या पाएंगे सरकार में? आप भी तो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। जब मनमोहन सिंह JNU गया था जी 2008 हाँ, उनके खिलाफ से ब्लैक फ्लैग दिखाया था बच्चों ने, मनमोहन सिंह ने उनको जेल में डाला कि नहीं। जब इंदिरा जी गया था इमरजेंसी के बाद, सीताराम येचूरी खुद उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पड़ा, सीताराम येचूरी जेल में गया है। उनकी बात कर रहे हैं ना, सीताराम येचूरी, हाँ CPIM का सेक्रेटरी। मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारा पूरा सिस्टम ऐसा बना के रखा है। गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी के बारे में हम बात नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या हुआ हमको पता है। तो उस सिस्टम के नीचे बिल्कुल इधर डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलिए वो सब ठीक है, अब थोड़ा पर्सनल एक और बात, तो हम अगर इंडिया गठबंधन आ रहे जी, हम एक रिक्विजिशन सिस्टम बना रहे हैं। रिक्विजिशन सिस्टम यही होगा, अगर किस ऑर्गेनाइजेशन को इधर एक प्रोग्राम करना है तो 24 आवर्स के पहले, मतलब एक डे बिफोर एक रिक्विजिशन फॉर्म भरना है। उसमें हम एक एफिडेविट ऐसा देना है, हम कोई यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी डिफेस नहीं करेंगे, कोई एंटी नेशनल स्लोगनियरिंग करेंगे, कोई कम्युनल पोलराइजेशन का बात नहीं करेंगे। ऐसा रिक्विजिशन देके एक डिपॉजिट जमा के हम प्रोग्राम करना है। अब अगर हम एक और बात मैं कह रहा हूं, अगर आप बोल रहे हैं आजाद फौज पर, ये हमेशा के लिए दस्तावेज बन के रह जाएगा जो बात आप बिल्कुल अगर हमारा सरकार आ रहे, बिल्कुल दिस विल बी द फर्स्ट थिंग वी विल डू। एंड लेट मी, तो लोग यही जो क्लिप बोल रहे हैं यही कट करके और वायरल करेंगे और कहेंगे कि अगर ये नहीं लागू हुआ तो वायरल करेंगे, लोग कहेंगे देख लो ये भी जुमला जी भी है, ऐसे बोलेंगे। आई एम ए मीडिया प्रैक्टिशनर एंड आई एम डूइंग PhD इन मीडिया, तो मुझे पता है ये इसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, पिछली है ना, एक डोमेस्टिक वायलेंस एंड लॉ डेवलपमेंट इन इंडिया, ऐसा एक टॉपिक में एक छोटा स्टडी सर्कल टॉक करना था हमको। अच्छा। लॉ डिपार्टमेंट से एक लड़की से हम बात किया, वो रेडी भी थी। अच्छा। लेकिन क्या हुआ ना, डिपार्टमेंट से प्रेशर आया, इंटिमिडेशंस आया। अच्छा। वो 2 बार वो प्रोग्राम कैंसिल किया। हम प्रॉक्टर से परमिशन लेने के लिए गया,
he was so angry towards our cadres, towards our cabinet members. And you know what happened? क्या हुआ? He advised us to hire some auditorium. एक ऑडिटोरियम हायर करने के लिए कितना, रन करने के लिए कितना रुपया देना है? मैंने कभी किया नहीं तो 7,000 8,000। एक छोटा स्टडी सर्कल इधर लॉन पे, भाई ये एक यूनिवर्सिटी है, इधर छोटा आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसा यूनिवर्सिटी स्पेस स्ट्रेंथनिंग, otherwise this university space will be in vain. There's no use of this, just some beautiful gardens, beautiful buildings. What is the use of it? ओके, तो आपकी सारी बातों को सुन के लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हो या फिर गवर्नमेंट से हो बहुत सताए हुए हैं, ये मान सकते हैं? क्या बहुत सताए हुए हैं सरकार के से हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत परेशान किया गया है आपको? नहीं कहीं ना कहीं मान लिया जाएगा नहीं, ये आपके बातों में मतलब बहुत नाराजगी और कहीं ना नहीं, ये नाराज नहीं। I mean, to be frank, I need to take much effort to speak in Hindi. So when I am speaking in Hindi, मैं पूछना चाह रहा था कि एक क्लास के एतबार से बोलूँ तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट मैं भी हूँ और आप भी हैं। आप PhD स्कॉलर हैं, आप मास कम्युनिकेशन से रिसर्च कर रहे हैं जर्नलिज्म में, ठीक है? तो आप जामिया कब आए? 2017 में। 2017 में आए। कौन से कोर्स में आपके? मास कम्युनिकेशन में MCRC में एडमिशन हुआ? जी। फिर मास्टर्स भी यहीं से हुई? हाँ। कौन से कोर्स में हुआ? MA मास कम्युनिकेशन और PhD कर रहे हैं अभी आप? जी। तो मतलब कुल मिलाकर के बात करूँ तो अगर क्लास के एतबार से बात करूँ तो मैं आपके सामने में कल परसों यहाँ आया, ठीक है? आप शुरू से देख रहे हैं इस चीज़ की, तो मैं इसकी कदर करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप शुरू से देख रहे हैं, लेकिन मेरे भी सवाल कोई जायज़ ऐसा नहीं है कि नहीं खारिज कर दिया जाने वाला है। तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया, अगर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। आप जानते होंगे कि जर्नलिज्म का एक रूल है कि आप जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं तो उनका रिसर्च करना बनता है। तो मैं आपको ट्विटर अकाउंट देख रहा था, तो बायो में देख रहा हूँ कि आप एक किताब के, एक बुक के ऑथर भी रह चुके हैं। हाँ। क्या है, थोड़ा बताइए उसके बारे में, और आप कहाँ से हैं, आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आधे ज़्यादा बातचीत में इंग्लिश यूज कर रहे थे तो ऑडियंस सोच रही होगी कि कहाँ से हैं, बताइए तो। Was I using English much? नहीं ठीक है, लेकिन I know, मैं केरला से हूँ। केरला कहाँ डिस्ट्रिक्ट? या त्रिशूर इज माय डिस्ट्रिक्ट। तो मैं इधर 2017 में आया था, आप बोल चुका है। अभी मैं एक बुक का ऑथर हूँ। क्या नाम है? राम के नाम। आनंद पटवर्धन का एक डॉक्यूमेंट्री था। अच्छा, उसमें इंस्पायर था। एक्चुअली दिस बुक इज डीलिंग विद द करंट इश्यूज। मैं इसी साल एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पब्लिश करने के लिए सोच रहा हूँ, वो भी मलयालम में, लेकिन इंशाल्लाह 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इंग्लिश में एक बुक लिखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं। जो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन सवाल थे वो पूछ लिया गया आपसे। अगर आप कुछ कहना चाहें, जो स्टूडेंट नहीं आए हैं जामिया में, एक जामिया में NSY के प्रेसिडेंट की हैसियत से आप उन्हें मैसेज देना चाहें, उन्हें कन्विंस करना चाहें कि आप NSY से क्यों जुड़े, तो आप बताएं, क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू का एक खास सेक्शन होता है जिसमें हम अपने गेस्ट जो होते हैं उनसे हम ये मौका देते हैं उनको कि आप अपनी बात रखें। तो आप 30-40 सेकंड में अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं? Actually, Jamia is a university established by Congress leaders during the freedom movement. कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी था, वो स्वदेशी मूवमेंट। सो हमको ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस से बाहर एक सोच के लिए, आज़ाद सोच के लिए एक जगह चाहिए था, वही था हमारा जामिया मिलिया। तो कांग्रेस लीडर्स स्पेशली जाकिर हुसैन, मुख्तार अहमद अंसारी, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जौहर, सारे नेताओं ने, जामिया ने इतनी बड़ा एक लेगेसी शुरू किया। लेकिन अभी हम एक बहुत मुश्किल हाल पे जा रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा, अगर आपका इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, देश का संविधान के बारे में आपको कोई कंसर्न है, इसका डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये पिलर्स आपको प्रोटेक्ट करना है, NSU इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस ऑफ दिस कंट्री। कांग्रेस पार्टी
नफरत का बाजार में मोहब्बत की दुकान ये राहुल खोलने गांधी की कोशिश कर है रहे ना, हैं। आपके जो So we are following Rahul Gandhi, we are following Congress Party, and NSUI Jamia is unique from other NSUI structures across the country because we are much closer to the Congress ideology which established this very space of Azad Soch, that is Jamia Millia Islamia. So welcome to NSUI if you are interested. ओके, आप आज़ाद सोच का 2 बार जिक्र किए हैं और हमारे चैनल का नाम, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम भी बिल्कुल। आज़ाद सोच है। And Azad Soch is doing a wonderful work to document different political perspectives of the Jamia, and I appreciate people behind this, especially Nayar and other friends behind Azad Soch. Let this platform be strengthened, let this platform be reached to many people, and I personally request all of you to subscribe this channel. Then you will get more powerful contents related to the student activism, academics and career guidance and etc. हमीद भाई, आप मुझसे बात किए, NSUI के बारे में बताएं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so much. तो ये थे हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के NSUI के प्रेसिडेंट NS अब्दुल हमीद, जो अपने करियर के बारे में, जामिया में उनका जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है एज ए स्टूडेंट, उनके बारे में और तमाम देश के ज्वलंत मुद्दों पर बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।